हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कृष्णा कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सिमिलर टू विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। यानी कि विटामिन्स के ही तरह मिनरल्स को भी हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। आवर फूड्स नीड्स देम टू स्टे हेल्दी। हमारा सॉरी आवर फूड्स नॉट आवर बॉडी नीड्स देम टू स्टे हेल्दी। यानी कि हमारा शरीर उनको चाहता है हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए। मिनरल्स आर सर्टेन एलिमेंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। यानी कि मिनरल्स हमारे शरीर को कुछ कम मात्रा में चाहिए होता है। सम विटल मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। जो कुछ जरूरी मिनरल्स है वो है कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। लेट अस लर्न अबाउट देयर फंक्शन एंड सोर्सेज, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मिनरल्स। हम लोग उसका नाम पढ़ेंगे, उसका फंक्शन और सोर्सेज पढ़ेंगे जो हमने विटामिन से ही पढ़े थे। पहला कैल्शियम, उसको हम लोग डिनोट करते हैं Ca से। उसका फंक्शन क्या है? नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टिथ्स। यानी कि कैल्शियम का फॉर्मेशन यूज़ होता है हमारे शरीर में स्ट्रॉन्ग बोन और तित रखने के लिए। सोर्सेज क्या है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, नट्स, रागी एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो आपको सब पता ही होगा इसका हिंदी। रागी का हिंदी नहीं होता, रागी खुद एक हिंदी वर्ड है, उसको इंग्लिश में लिया गया है। आयरन, उसको हम लोग डिनोट करते हैं Fe से। तो आप सोच रहे होंगे कि कैल्शियम को Ca से, तो आयरन को I और R से क्यों नहीं करते हैं? ये साइंटिफिकली सेट है। इसका फंक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ए रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। यानी कि आयरन का ज़रूरत होता है हमारे हेमोग्लोबिन बनाता है ये। यानी कि हमारे शरीर में जो खून बहते हैं वो खून हेमोग्लोबिन की वजह से लाल दिखते हैं। तो सोर्सेज क्या है इनका? रेड मीट्स, लीवर, पल्सेस, चिकपीस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। रेड मीट मतलब ये किसी प्रकार के मीट होते हैं। लीवर, दाल, पल्सेस दाल, चिकपीस मतलब यानी कि उसे हम लोग मूंगफली नहीं, उसे हम कहते हैं, जिसे हम लोग काबली चना कहते हैं, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अनाज। नेक्स्ट सोडियम, उसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से। इसको भी हम लोग SO से नहीं Na से डिनोट करते हैं। और इसका फंक्शन क्या? तो फ्रेंड्स, सोडियम का फंक्शन होता है इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, मेंटेन ब्लड प्रेशर। यानी कि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम का ये मेंटेन रखता है। और ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर जब हाई या फिर लो होता है, यानी कि हमारे शरीर में उस समय सोडियम का कमी होती है। तो इसका सोर्सेज क्या है? कॉमन साल्ट, यानी कि हमारे किचन में जो यानी कि रोज़ जो हम लोग नमक खाते हैं, वाइट सॉल्ट, उसे हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं। साल्टेड फिश, चीज़, पिकल्स, पापड़, सूप एंड सी फूड एग्जाम्पल सेल फिश। यानी कि पिकल्स मतलब होता है अचार, और पापड़ आप तो जानते ही होंगे। और सी फूड सेल फिश वो एक तरह का फिश होता है, सेल फिश। और नेक्स्ट पोटेशियम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं K से। ये भी आयरन, सोडियम के ही तरह K से डिनोट किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? नीडेड फॉर मसल्स एंड नर्व्स टू वर्क प्रॉपरली, मेंटेन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। यानी कि ये हमारे शरीर में मसल्स और नर्व्स का प्रॉपरली मेंटेन रखता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। और पोटेशियम का सोर्स क्या है? वो सोर्स है मीट, फिश, बनाना, पोटैटो, कोकोनट वाटर, सोयाबीन एंड नट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट फॉस्फोरस, इसको हम लोग P से डोनेट करते हैं। और इसका फंक्शन क्या? इसका फंक्शन है एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ bones and teeth, formation of energy molecules which supplies energy to each and every cell of the body। यानी कि फॉस्फोरस हमारे शरीर में मदद करता है हमारे बोन और टीथ को फॉर्मेशन के लिए। और कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स से एनर्जी निकल रहा है तो वो हमारे बॉडी हर सेल के पास पहुंचाने का काम फॉस्फोरस करता है। यानी कि फॉस्फोरस हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यकता होता है। फॉस्फोरस से ही हमारे बॉडी में सप्लाई होता है एनर्जी का। और इसका सोर्सेज क्या है? मीट, फिश, एग, मिल्क, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स एंड सीड्स।
नेक्स्ट आयोडीन, और आयोडीन को हम लोग रिलेट करते हैं आई से। एसेंशियल फॉर, इसका फंक्शन क्या है? एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हेमोग्लोबिन, नीडेड फॉर द बॉडी टू कन्वर्ट फूड टू एनर्जी। यानी कि आयोडीन का प्रोडक्शन जो आयोडीन का हमारे शरीर में इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि थायराइड जो होता है वो हमारे गले के पास होता है, जो आप पढ़ेंगे क्लास 8 या फिर 9 में। तो थायराइड हार्मोन्स का वो प्रोडक्शन करता है जो हमारे शरीर में टिश्यू और सेल का फंक्शन करता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों में होता है, कन्वर्टेड टू फूड एनर्जी, और ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में सहायता करता है। और इसका सोर्सेज क्या है? आयोडाइड साल्ट एंड सी फूड, फिश, सीवेड, यानी कि सी फूड से भी जो भी हमें भोजन मिलते हैं उनमें आयोडीन भरपूर होता है। यानी कि जो हम लोग कॉमन साल्ट यूज करते हैं वो भी समुद्र से ही आते हैं। उन समुद्र के पानी को हम लोग फ़िल्टर करके उसमें से हम लोग साल्ट निकालते हैं और फिर उससे फैक्ट्री में उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, क्योंकि आयोडीन उसमें भरपूर मात्रा में नहीं होता और हमारे शरीर में आयोडीन की बहुत ही ज़रूरत होती है। आयोडीन से आदमी बहुत ही बीमार पड़ सकता है। अगर हम लोग आयोडीन नहीं खाते हैं तो हम लोग बहुत वीक पड़ सकते हैं। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैल्शियम रिच फूड्स एंड आयरन रिच फूड्स। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जितना भी चीज़ पढ़े हैं उससे हम लोग एक हॉट्स में करते हैं। तो हम लोग हॉट्स करते हैं। हॉट्स का पहला क्वेश्चन है, पीपल विथ फ्रैक्चर्स आर एडवाइज टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ मिल्क वाई। दूसरा क्वेश्चन है, salts available in the market often contain added iodine in them, why? Third C question, which is healthier, फ्राइड फूड और स्टीम फूड, गिव रीज़न। तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में बताएं, वरना मैं या फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट में इसका आंसर बोले, और नहीं आता है तो मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर्स और रफेज। सो इफ़ यू लव द वीडियो, लाइक, subscribe and share with your friends. Thank you so much. Love you all. Thank you for watching. Love you all. Okay, bye friends.